कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस की नई पहल। कांग्रेस ने राजस्थान में लॉन्च की नई गारंटियां। पहली गारंटी प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहले साल से ही हर गृहिणी को यह राशि मिलेगी। इन गारंटियों से नए वोट बैंक को साधेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी गारंटी, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। गांव में रहने वाले लगभग हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस सरकार 3 महीने से 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। प्रियंका गांधी आज लॉन्च करेंगी कांग्रेस की दोनों गारंटी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, महंगाई राहत कैंप, कांग्रेस की नवाचार की बुक का एक चैप्टर और अब नए चैप्टर लिखने की तैयारी में, इन गारंटियों को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझना है कि प्रियंका गांधी का ये तीसरा दिन का प्रचार प्रसार है। प्रियंका गांधी का अगर हम बैकग्राउंड प्रचार प्रसार का समझें तो हिमाचल में सरकार आई, हिमाचल में गारंटी स्कीम दी गई थी और उसे लागू किया गया। कर्नाटक में सरकार आई, प्रियंका गांधी ने तमाम गारंटी स्कीम दी और फिर वहां सरकार आई और उसको लागू किया गया। अब मध्य प्रदेश में देखिए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां एक महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे मुख्य बात यह है कि अशोक गहलोत ने जो ट्रेंड सेट किया था कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, वो तमाम जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको फॉलो कर रही है। आज 2 बड़ी गारंटी स्कीम लॉन्च की जाने वाली है और इसको ये समझना है कि एक तरफ जहां पर देश में महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की बात इसलिए होने लगी है क्योंकि महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया कि वो उभरता हुआ वोट बैंक है। अगर पिछले डेटा को समझें, चाहे राज्यों के चुनाव का चाहे देश के चुनाव का, तो महिला बढ़ चढ़कर वोट दे रही है। आज भी जब आप 2 गारंटी स्कीम देखेंगे और पिछले दिनों भी, पिछले 4 साल में, खासतौर पर 2.5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जितनी भी योजनाएं हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही हैं। ऐसे में मोबाइल फोन देना, चाहे सिलेंडर, ऐसी स्थिति में जहाँ सिलेंडर 1250 रुपए था वहां पर 500 रुपए का सिलेंडर देने से लेकर तमाम मुद्दे। आज भी प्रियंका गांधी 2 बड़ी गारंटी स्कीम जो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई, जिनका जिक्र आपने किया, वो देंगे। इसको सीधे तरीके से समझे, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति पाति से उठकर लाभार्थियों के वोट बैंक को टारगेट किया था। लाभार्थी जिनके घर में सरकार की स्कीम पहुंच रही है, जिनके जीवन में बदलाव लेकर आ रही है, वो जाति पाति धर्म समाज से उठकर जो वोट बैंक खड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही महिलाओं में भी एक वर्ग ऐसा जो गृहिणी है, जो घर में काम करती है, जिनको महंगाई का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, जिनके जीवन को आसान बनाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी स्कीम से, एक वो वोट बैंक के लिए आज बड़ा तोहफा प्रियंका गांधी जीवन से देंगी। यानी कि अगर इसको सामाजिक लिहाज से समझा जाए तो महिलाओं के जीवन को और सुदृढ़ बनाना, महिलाओं के जीवन को और बेहतर बनाना, उनके जीवन को और आसान बनाने की आज योजना है। और अगर राजनीतिक लिहाज से समझा जाए तो सीधे जैसे लाभार्थी एक बड़ा वोट बैंक है, ठीक उसी तरह महिलाओं में भी गृहिणी एक वोट बैंक होगा, जिनके घर में उनको सुविधा दी जाएगी, सस्ते में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिनको घर चलाने में तकलीफ नहीं होगी, वो एक बड़ा वोट बैंक जो कि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, जो वो गृहिणी वोट बैंक जो घर से निकलकर बूथ जाकर वोट करता है, वो वोट बैंक को सीधे टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और आज के दिनों में जो सभा होगी, प्रियंका गांधी द्वारा कही जाने वाली बातें, गारंटी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कही जाने वाली बातें राजस्थान चुनाव में कितना इम्पैक्ट करेंगी, कितना वोट बैंक प्रभावित कर पाएंगी, ये तो 3 तारीख या 25 नवंबर ही बता पाएगा। बिल्कुल अदिति, आपने ठीक ही कहा कि महिलाओं ने खुद को साबित कर दिया और इसका एक उदाहरण ये भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले आया और फिर उसके बाद प्रस्ताव भी पारित हुआ। शुक्रिया अदिति आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।